Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture we will discuss about sewage fed fisheries. इसका मतलब है कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लीन करके वही पानी हम फिशरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे आपने अपनी फिश को कल्चर की है, जिस पॉन्ड के अंदर या किस टैंक के अंदर, वहाँ पे अगर वाटर की डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा आपके एरिया में, तो सीवेज वाटर को ट्रीट करके वहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सकता है और फिश को वही पानी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और फिश को वाटर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीवेज होता क्या है। सीवेज का मतलब होता है वो पानी जिसके अंदर वेस्ट होता है। ठीक है, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से निकला है। ठीक है, और सीवर, और जो कि मजीद ड्राइव किया गया लैटिन से, जिसका मतलब होता है टू ड्रेन आउट। अब यहाँ पे हम सीवेज की कंपोजिशन की बात करें कि किस तरीके से सीवेज बना होता है, तो सीवेज की कंपोजिशन वैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। ये तरह के लोग क्या है, डाइट मतलब उनकी खाना पीना कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि ट्रेड वेस्ट के कंपोजिशन कैसी है और तीसरा कैसी है। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सीवेज कैसा होता है। जो कि घरों से जो गंदा पानी निकलता है और इसके साथ जो वेस्ट निकलता है वो डोमेस्टिक वेस्ट होता है। और इंडस्ट्रियल सीवेज का मतलब होता है जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, और उन मतलब कौन सी फैक्ट्री है वहां पे, कोई केमिकल बनाने वाली है, खाद्य बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, या फिर कपड़ा बनाने वाली हैं, मतलब डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, तो उस फैक्ट्री के वेस्ट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब एक्चुअली जो डोमेस्टिक सीवेज है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दो, वो है कार्बन और दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कार्बन, इसके अंदर कार्बन जो है वो तकरीबन होता है 250 से 400 ppm, और नाइट्रोजन 80 ppm तक होता है। अगर हम इसकी रेट करें तो कार्बन इज 3 रेशियो एंड नाइट्रोजन इज 1 रेशियो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सीवेज, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें भी कार्बन की रेशियो ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की रेशियो कम होती है। यहाँ पे ओवरऑल एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि सीवेज जो है इसके अंदर 90% वाटर होता है, 1% इसमें सॉलिड होता है, और उस सॉलिड में भी 70% ऑर्गेनिक सॉलिड है और 30% इसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड है। देन फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स हम बात करें। फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है उसमें उसकी टेम्परेचर कितना है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, सॉरी ऑक्सीजन कितनी है, अल्कलिनिटी कितनी है, डिजोल्व बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन उसमें कितनी है। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक रिसर्च से ये मटेरियल लिया गया है जिसमें पीएच जो है सीवेज वाटर की 6.8 से 7.8 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 10 से 140 ppm है, डिसॉल्व ऑक्सीजन तकरीबन ना होने के बराबर है, और अल्कलिनिटी जो है वो 170 से 490 ppm है, और बीओडी मतलब बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है इसमें 100 से 500 ppm है। देन ये कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? जो सीवेज फेड फिश कल्चर है, यानी कि किस तरीके से हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके अपनी फिश को प्रोवाइड कर सकते हैं ये पानी, और ये पानी हम मतलब इतना ट्रीट करेंगे कि ये पानी सीवेज नहीं रहेगा बल्कि वो एक सेफ वाटर उसके लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले ये जर्मनी में प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कलकत्ता जो कि इंडिया का एक सिटी है वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। अभी बाकी बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें पोलैंड है, इंडोनेशिया है, इसराइल है, इंडिया है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। प्रेजेंट स्टेटस है क्या इसका, यानी कि अगर इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है तो कितना इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब उसने यहाँ पे एक फिगर दिया है कि हम मतलब जब सीवेज वाटर जो है जब फिश को प्रोवाइड करते हैं तो ये हम इतना वाटर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं 12,000 हेक्टेयर तक। ठीक है, लेकिन अब जो है वो अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि लैंड एरिया ज्यादा हो रहा है और वाटर कम हो रहा है, तो ये 12,000 से रिड्यूस होके 4,000 पे चला गया। देन अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके से आपने सीवेज वाटर को ट्रीट करना है। सबसे पहले है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपने सॉलिड पार्टिकल्स को पानी से निकालना है। सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आप स्क्रीनिंग से, स्किमिंग से और सेडिमेंटेशन से निकालेंगे। अब देखें फिगर 1 में दिखाया गया है कि एक स्क्रीनर है जो कि बड़े बड़े जो गार्बेज जो ट्विग्स हैं उनको निकाल रहा है, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको निकाल रहा है। दूसरा जो है वो स्क्रीनर है जो कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं, उनको निकालता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन जो है वो सेडिमेंटेशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, उसको निकाला जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्युबल पार्टिकल्स को निकालना है। और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, मटीरियल्स हैं, जो कि डिग्रेड किए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, NO2 में, NO3 में, SO4 में, PO4 में, ठीक है, ताकि ये डिजोल्व होकर पानी से बाहर निकाले जा सकें। देन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसके मजीद 3 स्टेप्स हैं किस तरीके से आपने इसको कैरी आउट करना है। सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपने ऑक्सीजन, वेस्ट वाटर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, ठीक है। जिस वाटर को आप ट्रीट कर रहे हैं उस वाटर को आपने एरेशन देनी है। अब एरेशन आप हवा के जरिए भी दे सकते हैं, यानी कि जहाँ पे उस एरिया में आप उस वाटर को लेके जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा है, ठीक है। या फिर आप मैकेनिकल तरीकों से भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि मशीनों के जरिए भी आप उसमें एरेशन दे सकते हैं। अब एरेशन आपने देनी क्यों है? ताकि जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कम ना हो और वहाँ उस वाटर के अंदर जो DO का लेवल है वो 2 से 3 mg तक रहे, ठीक है। तो इसलिए आपने सबसे पहले उसको क्या करना है? एरेशन देनी है। दूसरा स्टेप है फिल्टरेशन का। अब जो फिल्टरेशन है वो आप 2 तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल फिल्टरेशन भी है, जैसे यहाँ पे ट्रकलिंग फिल्टर जो है ये एक मैकेनिकल फिल्टरेशन की एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल फिल्टरेशन है। बायोलॉजिकल फिल्टरेशन में आपने बैक्टीरिया वगैरह को ऐड करना है, वो बैक्टीरिया वेस्ट के ऊपर फीड करेंगे और वाटर को ट्रीट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, आप उसमें सुसाइडल जीन्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया एक दफा वेस्ट को खत्म करेंगे तो वो खुद ब खुद ही बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो फिल्टरेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर आपने ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करनी है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट के अंदर होता है वो अगर पानी के अंदर ही रहे तो वहां पे स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। वो इतना स्टेबल होता है कि वो एफ्लुएंट की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपने वहां पे उसको ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करनी है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ब्रेक हो जाए, वो ऑक्सीडाइज हो जाए, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, हाइड्रोजन सल्फाइड में, अमोनिया में, ठीक है। या फिर दूसरे डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट में जो कि न्यूट्रिएंट्स होंगे या न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट और सल्फेट, और उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मतलब बैक्टीरिया उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रेट अगर वहाँ पे उसके नज़दीक प्लांट्स हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवेपोरेट की जा सकती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को आपने ऑक्सीडाइज करके इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज करना है और फिर उसको रिमूव करवाना है उस वाटर से। देन जब भी आपने मतलब सीवेज वाटर को ट्रीट किया है और ट्रीट करने के बाद जब आपने फिश पॉन्ड में उसको रिलीज करना है तो 3 स्टेप्स आपने करने हैं। पहला है सेडिमेंटेशन, दूसरा है डाइल्यूशन और तीसरा है स्टोरेज। सेडिमेंटेशन में आपने जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो अभी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे सीवेज वाटर के अंदर, उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। और इसकी रिमूवल के 2 प्रोसेसेस हैं, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी होता है कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि वाटर से ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी, और सेकेंडरी जो है वो उसको आप मिक्स कर देंगे या फ्लोइंग करके उसको निकाल सकते हैं। दूसरा आपने डाइल्यूट करना है, यानी कि जो वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर है जिसको आपने ट्रीट किया है, मतलब ऐसा नहीं करना कि जो फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन लीटर फॉर एग्जांपल इतना ही वाटर जो है, या फिर 1000 लीटर वाटर आपने उसको ट्रीट किया है, तो
उस प्योर सीवेज वाटर के अंदर आप अपनी फिश को कल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। आपने उसके अंदर फ्रेश वाटर लेना है और फ्रेश वाटर के अंदर आपने सीवेज वाटर को लेना है, ठीक है, यानी कि उसको डाइल्यूट करना है। अब आप कितना वाटर ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 गुना फ्रेश वाटर है ना, उसके अंदर सिर्फ 1% मतलब एक हिस्सा आप सीवेज वाटर का ले सकते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन करके फिर आप उसमें फिश को रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपने वाटर ट्रीट किया है उसी के अंदर डायरेक्टली आप अपनी फिश को कल्चर करें, ठीक है, क्योंकि वो अभी वाटर मुकम्मल तौर पे ऐसा वाटर नहीं हुआ जो जैसे फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज। ऑक्सीजन रिक्वायर होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो कि फ्रेश वाटर से आती है। सीवीज जो है उसको आपने फ्रेश वाटर के साथ उसको स्टोर करना है कुछ दिन के लिए, ताकि वो ऑक्सीडाइज कर दे ऑर्गेनिक मैटर को और उसको फ्लूइड की फॉर्म में ले आए, और फिर वो पानी जो है वो फिट होगा पैसिकल्चर के लिए, यानी कि फिश कल्चर के लिए। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अडॉप्ट की गई हैं फार्मर के जरिए फिश को कल्चर करने के लिए। सबसे पहले आपने पॉन्ड को प्रिपेयर करना है जहाँ पे आप अपनी फिश को रखना चाहते हैं, और उस पानी के साथ जिसको आपने ट्रीट किया, फिर आपने अपने पॉन्ड को जो है वो ड्राई करना है। और ड्राइंग जो है वो ज़्यादातर विंटर के अंदर होती है, जब फिश का साइज इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। फिर आपने जहाँ पे जिस एरिया के अंदर अपनी फिश को रखना है, मतलब सीवेज ट्रीटेड फिश को, उसको हम सीवेज फेड फिश पॉन्ड को हम बैरीज एक्चुअली कहते हैं, और इसके सराउंडिंग में आपने बैम्बो लगा देना है ताकि जो वाइल्ड फिश है वो इसके अंदर ना आए, और ना ही जो आपने स्टॉक फिश की है वो यहाँ से स्केप करे। देन यहाँ पे अगेन बताया गया कि आपने पॉन्ड की प्रिपरेशन विंटर में करनी है, और नवंबर से फेब तक, ठीक है। और जब फिश की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, पॉन्ड को आपने ड्रेन करना है, सन ड्राई करना है, इक्वेटिक वीड को आपने निकाल देना है वहां से। और इसके अलावा जिस पॉन्ड के अंदर आपने फिश को रखना है उसके सराउंडिंग में आपने बैम्बो लगा देना है, ताकि अनवांटेड जो फिश है ना तो वो अंदर आए और ना ही अंदर वाली फिश जो है वो बाहर स्केप करे। देन सबसे पहले आपने क्या करना है कि सॉरी जो वाटर आपने ट्रीट किया है उसको, मतलब केनाल के अंदर वाटर है, तो वो केनाल के अंदर जो वाटर आपने ट्रीट किया उसको आपने बैम्बो स्लॉइस के जरिए एंटर कर देना है उस पॉन्ड के अंदर जहाँ पे आप फिश को रखना चाहते हैं। और उसको आपने 15 से 20 दिन तक ऐसे रखना है, और उसके बाद आपने उसके अंदर फिश को ऐड करना है, ठीक है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन आपने करनी है सीवेज की, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में भी हो सकती है और सनलाइट में भी हो सकती है। और जब पानी का कलर जो है वो ग्रीनिश होना स्टार्ट हो जाए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की वजह से, तो फिर जो है आपका पॉन्ड रेडी है, वहां पे आप अपनी फिश को स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉकिंग जो है वो स्टॉकिंग करने से पहले आपने फिश को हापा के अंदर रखना है। हापा मतलब एक छोटा सा एरिया है पॉन्ड के अंदर, और वहां पे आपने थोड़ी सी फिश को रखना है, और ये चेक करने के लिए कि जो आपने किया है डाइल्यूट वाटर को, सीवेज ट्रीटेड वाटर को, क्या वो सूटेबल है फिश को कल्चर करने के लिए। अगर कुछ दिनों तक आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते हैं हापा वाली फिश के, तो फिर आप पूरे पॉन्ड के अंदर अपनी फिश को स्टॉक कर सकते हैं। और 40,000 से 50,000 फिंगरलिंग आप 1 हेक्टर के अंदर स्टॉक कर सकते हैं। और इंडियन मेजर कार्प है और कुछ एक्सोटिक स्पीशीज हैं जो कि प्रेफरेबल हैं, जिसको आप स्टॉक कर सकते हैं। देन फीडिंग ऑफ द फिश, जो आपने सीवेज ट्रीटेड फिश वाटर के अंदर फिश को रखा है वहां पे आपने कोई सप्लीमेंट्री फीड प्रोवाइड नहीं करनी, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो बीओडी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज होता है, बायोलॉजिकली डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल। और इसी तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी थोड़ा इंक्रीज होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है, और वही न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करती है, इसलिए सप्लीमेंट्री फीड देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो start appearing within 3 to 5 days of sewage application and generally continue to grow out 15 to 20 days depending on the availability of the nutrient. हार्वेस्टिंग जो है, अब एट द एंड ऑफ द सीजन आपने उसको हार्वेस्ट करना है। जो फिश आपने वहां पे स्टॉक किया, अब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम है, तो आपने प्रियोडिकली स्टॉकिंग आपने करनी है, रेगुलर हार्वेस्टिंग आप उसको कर सकते हैं। यानी कि जो आपने स्टॉक की थी 1 kg की, अब हार्वेस्टिंग जो है वो 5 kg तक हो सकती है, ठीक है। और इसके लिए आप ड्रैग नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन तलापिया और जो कॉमन कार्प है उसको हैंड के जरिए पिकिंग करके, हैंड पिकिंग टेक्निक के जरिए आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं।
देन यहाँ पे डिफरेंट नेटिंग यूज की गई है फिश को हार्वेस्ट करने के लिए। और मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। यानी कि आपने फिश को हार्वेस्ट किया है, फिर आपने उसको सेफली ट्रांसफर किया मार्केट के अंदर, और फिर जो है मतलब डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम वेसल आपने यूज की हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लास्टिक कंटेनर्स आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फिर आपने नेटिंग यूज कर सकते हैं आप उसको हार्वेस्ट करने के लिए। देन कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ट्रांसपोर्ट और जो फिंगरलिंग्स की रिलीज है वो मॉर्निंग के टाइम पे आप करें, ठीक है। उस वक्त सनलाइट कम होती है और स्ट्रेस का लेवल भी कम हो सकता है, ठीक है। और स्टॉक फिश जो है वो आप मंथली इंटरवल की बेस पे आप उसको चेक कर सकते हैं। फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स आपको डेली चेक करने चाहिए। और इसके अलावा जो है जो भी वेस्ट है उसको आप उसको रिमूव करना चाहिए। देन एडवांटेजेस क्या है इस टेक्निक के, इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वेस्ट रिसाइकल होता है, ठीक है। एक तो ये कि पानी जो आपकी एरिया के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है उसको भी पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। और मेनोर और सप्लीमेंट्री फीडिंग की नहीं पड़ती, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा हाई होती है। डिसएडवांटेज भी है इसका, क्योंकि सीवेज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और वो फिश के लिए और कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपने फिश को अच्छे तरीके वाटर को अच्छे तरीके से ट्रीट किया, देयर इज अ लेस चांस ऑफ एन डिजीज आउटब्रेक, ठीक है। लेकिन हम मतलब श्योरिटी 100% श्योरिटी नहीं दे सकते कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा। अगर वो होंगे तो दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स, दे कैन कॉज डिजीज टू द फिश, एंड अल्टीमेटली जब वो डिजीज फिश ह्यूमंस खाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर भी ये डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो हर चीज के जहाँ पे मेरिट्स होते हैं वहां पे डीमेरिट्स भी होते हैं। कंक्लूजन हमने क्या किया है, कंक्लूड हम अपने आज के लेक्चर से यही करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन एरियाज के लिए जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, और क्योंकि वाटर स्कार्सिटी हर जगह ही है, ठीक है। तो हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं और वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और यूजफुल टेक्निक है फिश को कल्चर करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।